ठीक है। अब तक बोला जो बेकार चला गया। हेलो। ठीक है ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं एसके रमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है 12। इससे पहले हम टोटल कर चुके हैं 11 क्लासेज, जिनमें हमने अब तक सीखा है केवल और केवल इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, और उसके साथ साथ सीएचएसएल सीएचएसएल और सीजीएल मेंस में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने अब तक देखा है। यहां पर सीजीएल मेंस में पूछे हुए टोटल 60 क्वेश्चन में से हमने 90% हिस्सा उसका कर लिया है, मतलब 54 टू 55 के आसपास जो भी क्वेश्चन है वो शायद हमने इतने कर लिए हैं ये। और इसके अलावा जो 10+2 है उसमें आए हुए क्वेश्चन की जो संख्या थी, जितनी भी थी ये वो होगी शायद एवरेज 72 के आसपास ही है। उनमें से हमने कर लिए हैं शायद, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, 80 टू 90% के बीच में इतने क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं ये। और देखते हैं कि इस क्लास के अंदर वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और वो कौन से एग्जाम है जिनमें इसे पूछा जा चुका है ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा देखिएगा एक बार, यहां पर सीजीएल मेंस के हम 2019 के कर चुके हैं। जरा देख लेते हैं प्री के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल प्री 2019 के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये। और इन क्वेश्चन की संख्या है टोटल 36। मुझे जो नेट के ऊपर मिला है वो 18 शिफ्ट के पेपर मिले हैं। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो है 36। टोटल कितने हैं? 36 क्वेश्चन है। और इनमें हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट के दम पर हो रहे थे कि ये। अब तक हम केवल कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने अब तक सीखा है सीएचएसएल में और सीजीएल मेंस में जो आए हुए क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हमने अब तक देखा है ये। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि 4 सेंटेंस लिखे हैं और उनका ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा ये। बताइए, ये क्वेश्चन इसी सीजीएल प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल संख्या है 36 पूछे हुए क्वेश्चन की अब तक। मतलब अब तक का कहने का मतलब यह है कि सीजीएल प्री में 18 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था ये। और उसमें टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो टोटल कितनी है? 36 है। बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसका ये। आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है जी। जी देखते हैं किस किस का सही जाता है। आंसर स्टार्ट हो चुका है। काफी सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल। हितेंद्र, अशोक, ठीक है ठीक है। देखते हैं जी। राहुल, ठीक है जी। अक्षय कुमार, ठीक है जी। मीणा जी, ठीक है ठीक है। ये गलत वो देखेंगे, लेकिन आंसर अब तक सेम सेम आ रहा है जी। सतीश, बिल्कुल देखते हैं ये आंसर जो आया है वो आपका सबका आंसर ये आया है ये। जरा गौर करके देखते हैं कि आंसर सही बताया। देखो, इवेंचुअली का मतलब होता फाइनली। मतलब कि जी देखो, पहली चीज तो ये है कि इसको कट कर दो आप ये। एक को तो आप सीधा यहां पर ले जाओ, ठीक है। फिर मैंने कहा जी सी, यहाँ सी, यहाँ प्रोनाउन, यहाँ सी। आ किसके लिए? ये रमा के लिए आ रहा है जी ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये होगा कि बी और सी नहीं आएगा, डी पहला आएगा। आंसर कौन सा? 3 नंबर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी ये। कौन सा? 3 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास में कुछ इस तरीके से, और इसका आपको आंसर बताना क्या होगा। फिर बता दू, सीजीएल प्री 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। सीजीएल प्री के अंदर 10+2 के मैंने आपको करके दिखा दिए, और आपका जो सीजीएल मेंस का था वो भी हमने करके देख लिए। अब हम सीजीएल प्री के भी देख लेते हैं। फिर सीजीएल जो और भी पीछे वाले एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, सारे करके देख लेते हैं, ताकि आपके मन की जो शांति है ना, एक तरह से मतलब वो थोड़ी सी मिल सके कि हाँ वाकई में क्वेश्चन ऐसे ही हमें करने हैं और एग्जाम में ऐसे ही होते हैं ये जी। बताइए अमिता, ठीक था जी आपका भी ये। बताइए क्या आंसर करेंगे इसका ये आपके पास में क्वेश्चन है। It was an honor as well as a relief to the family of deceased. The district collector announced a gallantry award and financial aid for his family
A soldier died fighting in a battlefield. The money was promptly disbursed from the Prime Minister's Relief Fund. बताइए क्या करूं मैं आंसर इसका? ये आपके पास में है, 4 सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखे हैं और 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं। आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा जी। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है जी। जी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कुछ इस तरीके से है कि 2 में तो बी है, 2 में सी है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ना तो डी पहला होगा ना ए पहला होगा। ये आंसर अब तक जो आया है कमेंट के अंदर वो आ रहा है सीबीडी है। देख लेते हैं कि सही है या गलत है। देखिएगा, इट वाज एन ऑनर एज वेल एज अ रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द। इट वाज एन ऑनर, इसका मतलब ये किसी सम्मान की पहले बात की गई है, उसी के लिए इट का यूज हुआ है। ये इसका चलो इसका तो कोई फायदा लेकिन हमें हुआ नहीं है, लेकिन कुछ फायदा हो सकता है हमें इससे, वो देख लेते हैं एक बार। ये सतीश बिल्कुल ठीक था जी आपका ये। अब मामला शायद देखिएगा, मैंने बोला इट वाज एन ऑनर, ये ठीक है। ये कह रहा सोल्जर डाइड फाइटिंग इन बैटलफील्ड, मतलब कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए तो पूरी स्टोरी के रूप में है ये। तो मैंने कहा देखो जी कहाँ जो सोल्जर है ना ये वो मतलब शहीद हो गए कहाँ, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए। ये उसके बाद का एक पूरा ये सीन क्रिएट किया गया है। ये इसका मतलब है कि बी नहीं आएगा जी, पहले सी आएगा, ये तो क्लियर है। और यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि ए लास्ट में जाएगा ये, तो इसका मतलब एक को हमें देखना ही नहीं है। पहली चीज अब ये देखिए, द मनी वाज प्रॉम्प्टली डिस्बर्स्ड, मतलब तुरंत डिस्बर्स मतलब वितरित कर दी गई फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये इसका मतलब ये एकदम मनी, इसका मतलब पैसे की बात पहले कहीं हुई है, वो कहां हुई है, वो यहां हुई है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस है गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड, ये कह रहा है नहीं है वित्तीय सहायता, तो इसका मतलब पैसों की बात पहले यहां हुई है, तो पहले बी आएगा। तो आंसर आपका बिल्कुल सही था जी, कौन सा? 2 नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस तरीके से यहां दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी सीजीएल प्री के अंदर ये पूछे हुए क्वेश्चन है, संख्या है टोटल 36। बताइए क्या करेंगे आप इसका आंसर? ये बताइए, 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं और 4 ऑप्शन आपके पास में है। और जी मीणा जी ठीक है, देखते हैं गलत है या सही है, बात की बात है, लेकिन आपने आंसर दिया बिल्कुल। देखते हैं आंसर हो सकता है आपका सही भी हुई है, क्योंकि बाकी के और के जो कमेंट आ रहे हैं हितेंद्र, सचिन, अशोक कुमार, वो शायद मुझे लगता है कि वही कमेंट आ रहा है जो आपने किया है ये। फिर भी बताइए क्या आंसर करेंगे आप ये? ठीक है जी, बिल्कुल 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 आंसर जो आ रहा है ना वो अब तक ये आ रहा है जी। देख लेते हैं ये। मैंने कहा हाउ एवर, पहले ए को कट कर दो, ये कट हुआ। ठीक है, दे ये किसी के लिए आया है जी, इसको कट कर दो। ये मैंने कहा सो, इसको भी कट कर दो। आंसर कौन सा जी? 2 नंबर। अब आप मुझे बताओ, ये सीजीएल प्री का पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2019 का, सर्च करके देख लेना। किसी के मन में ऐसा हो बोले कि नहीं जी आपने ऑप्शन चेंज कर दिया होगा, कुछ ऑप्शन चेंज नहीं है, इतना टाइम है ही नहीं कि ऑप्शन चेंज करने बैठे या कुछ और दिन को सेट करने बैठे। ये तो जैसा लिखा है नहीं है वैसा का वैसा यहां पर टाइप होकर ये आया है ये। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप इसमें ऐसा पढ़ते हैं, ये कई बार आपने सुना होगा, कई टीचर बोलते हैं जी कि कॉम्प्रहेंशन के अंदर मतलब ये जो पार्ट होता है इसमें मतलब कि समझ होना जरूरी है, ये पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये फालतू का मतलब क्या है कि हवा खड़ा किया जाता है और बच्चे को डराने वाला काम होता है एक तरह से ये, जबकि इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अरे वो उस लेवल तक अगर वो बंदा जाएगा, अगर उसको न्यूज़पेपर ही पढ़ना होता तो फिर वो तुम्हारे पास में क्यों आ रहा है? वो घर ही बैठ कर पढ़ लेता, खुद ही तैयार कर लेता सारी चीजें। तो इसमें क्या एक थोड़ा सा हवा सा खड़ा किया हुआ है। तो अब आंसर देखिए खुद आ रहा है ये, कौन सा? 2 नंबर आ रहा है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास में ये। बताइए क्या करेंगे? मैं तो कहता हूं सीधा देखते हैं आंसर टिका दो इसका। ये मैंने आपको एक पॉइंट ऐसा बताया था, ये इसी सीजीएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे आप आंसर ये। और मैं चाहूंगा आने वाली 2 क्लास या 3 क्लास के बाद में आपका लेवल इतना तैयार हो जाए, ध्यान रखिएगा, लेवल इतना तैयार हो जाए कि आप एग्जाम में अब डेली की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और उस कंडीशन में आपका जो लेवल है ना वो इस कदर आ जाना चाहिए कि अब एग्जाम में प्री के अंदर पूरे में से पूरे नंबर और मेंस में कम से कम 90% क्वेश्चन के आप लायक हो जाए। ध्यान रखिएगा 90% ही है, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन आने थे ना वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा आ चुके हैं अब तक। ये मैंने कहा सीधा देखो और आंसर लगाओ जी, देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है।
देखते हैं अशोक कुमार सचिन, देखते हैं सही किसका जाता है। और उसके बाद में मैंने कहा, अब मैं क्या बोलूं, मैं हो सकता है आप बुरा मानेंगे ये। ठीक है, देखते हैं ये। मैंने कहा देवर, इसका मतलब ये है कि जी एक को तो हटा दो पहले। आप बताओ, कुछ देखने की जरूरत पड़ी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है जी, मैंने कहा जी बी का कोई फायदा नहीं कि नहीं है जी। सी और डी, देयर वाज ओनली वन थिंग दैट ही हैड नॉट टॉट देम। अरे ही और देम किसके लिए, कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। कट कर दो जी, आंसर हो गया सीधा 4 नंबर, वंस अपॉन ए टाइम। कुछ याद आ रहा है? ये कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं आपको ये। अब भी अगर आप गलती करेंगे नहीं है तो मेरे हिसाब से आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी है जी। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपके पास में ये 4 सेंटेंस लिखे और 4 ऑप्शन है ये, तो बताइए। ऑनलाइन में ये फायदा है, चाहे किरण की बुक से करो चाहे कहीं से करो, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी पहले क्लियर कर देता हूं आपको ये। पीछे वाइज करना, ये सही है। स्टार्टिंग से मत करना, क्योंकि जो पैटर्न अभी आ रहा है, जो मैं चला रहा हूं, वही पैटर्न पूछ रहा है एग्जाम के अंदर ये। तो आप कैसे चलेंगे? 2020 में पूछे हुए पहले वो क्वेश्चन, फिर 19 में चलेंगे, फिर 18 में चलेंगे, फिर 17 और फिर 16, बस उससे ऊपर मत करना, कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं है। यहां तक कर लोगे नहीं है, कहीं जरूरत नहीं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए सारे कर जाओगे आप ये प्रैक्टिस ऐसे करने आपको पीछे वाइज ये। ज्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती करते हैं पीछे वाला, मतलब 1993 1999 वाला प्रीवियस ईयर उठाते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, तो एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाते 2020 तक ये। क्योंकि होता क्या एग्जाम में, यहां से इस पैटर्न के थ्रू पूछा हुआ है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो ऐसे इसी पैटर्न के थ्रू आपको तैयार करना है। वो कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी ये। आप वहां से नहीं चल सकते 1999 से। होता क्या है कि लास्ट में चलते चलते एग्जाम जब आती है ना पास में ये, तो यहां तक तो बंदा पहुंच ही नहीं पाता, वो यहां तक आ जाता है, यहां तक तो कर ही नहीं पाता। पता चला कुछ क्वेश्चन तो यहीं से आ गया डायरेक्टली ये। तो आपको चलना है यूं, हर टॉपिक के अंदर ये। तो बताइए क्या करेंगे आंसर इसका? 4 सेंटेंस आपके पास में ये जी। देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। देखते हैं किस किस का आंसर आधा ज्यादा आंसर ये आ रहा है क्या। देख लेते हैं एक बार ये। सो देखो जी, पहले तो एक को कट कर दो और इसको कट कर दो, दो काम खत्म हुए। मैंने कहा जी नाउ, इसका मतलब ये हुआ नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कोई बात हुई है, तो पहले इसको भी कट कर दो जी। आंसर बिल्कुल सही है जी आपका, 2 नंबर सीधा ही कर दो डायरेक्टली। ये कौन सा? 2 नंबर सी ए डी बी। कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन आपके पास में ये, बताइए क्या करेंगे ये। Can I borrow? Can I borrow your camera? I will give it back to you next week. I am going to jungle safari tomorrow. ठीक है जी, कोई बात नहीं। My friend told me that jungle is beautiful in this days. बताइए क्या करेंगे आंसर? 4 सेंटेंस लिखे हैं सुंदर सुंदर आपके पास है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस, और 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं। ऑप्शन ये क्लियर कर रहा है कि डी पहला सेंटेंस नहीं होगा, ऑप्शन खुद ये कह रहा है। और एक ऑप्शन जो है वो लिंक करेगा, कहां से लिंक करेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ लिंक करते ही आपका आंसर आ जाएगा जी। लिंक करना है बिल्कुल। अमिता ठीक है, अशोक ठीक है जी, बिल्कुल लिंक करना है छोटा सा। फिर कह रहा हूं आने वाले 3 से 4 क्लास के बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा। अब तक बैच चलते हुए कितना टाइम हो गया मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक में आपके 4 में से 4 नंबर नहीं छूटने चाहिए किसी भी सूरत में ये। किसी भी सूरत में 4 में से 4 नंबर अब नहीं छूटने चाहिए आपके ये। बताइए सही है जी, आंसर कौन सा? 2 नंबर ही है। देखो सीधी सी क्लियर बात यह है कि आई विल गिव इट बैक। मैंने कहा जी इट किसके लिए? कैमरे के लिए आ रहा है। ये कह रहा है क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो क्या? उधार दे सकते हो कि? तो देखिएगा एक बार ये, सॉरी उधार ले सकता हूं कि ये, उधार ले सकता हूं कि तुम्हारा कैमरा, ये उधार लेना होता है ये, तो ले सकता हूं कि। और इसको कब दे दूंगा? बोलेगी नेक्स्ट वीक दे दूंगा जी। तो इसका मतलब हुआ ए बी। ए बी कहां है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आंसर सही था 2 नंबर। कौन सा? सीधा सीधा 2 नंबर ये। उसके बाद बताइए क्वेश्चन आपके पास में ये, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइए
ये क्वेश्चन आपके पास में हो और एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, बताइए। चार सेंटेंस लिखे आपके पास में ये, और फिर कह रहा हूं यही क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस बंदे ने 10+2 के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, यकीन मानिएगा वो सीजीएल में नहीं रुकेगा। पीक्यूआरएस के क्वेश्चन में सीजीएल रुकने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा ही मामला खत्म हो गया है, नहीं है। मैं बात कर रहा हूं केवल पीक्यूआरएस के क्वेश्चन की, सेंटेंस रिअरेंजमेंट के क्वेश्चन की। ये जिसने कर लिया अगर 10+2 के, तो वो कहीं नहीं रुकने वाला। ये तो बताइए, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपके पास में है, और चार ऑप्शन से दो चीज क्लियर हो रही है कि सी पहला नहीं होगा जी। और देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। अब तक जो कमेंट आ रहे हैं उनमें ज्यादा संख्या जो है वो कमेंट है 2 नंबर, और शायद मुश्किल से एक ने, पता नहीं किसने दिया था आंसर, ये ऊपर चला गया कमेंट, कौन सा दिया था, इनमें से कोई दिया है ये, देखते हैं ये। देखिए नेवर द लेस, इसका मतलब ये है कि जी खत्म करो पहले इसको। इसको भी खत्म कर दो। आप देखो आपकी बीमारी, देखो कुछ वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां से आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, दो की दो ही। अब बचे क्या ये कि इनमें आंसर क्या होगा, बी सी ए डी होगा कि बी डी सी ए होगा। लेकिन दो चीज क्लियर है, क्या कि सी के बाद में ए आएगा जी। क्यों? क्योंकि देखो ये खुद कह रहा है यहां पर, चलो ये भी मान लेता हूं मैं ये। लेकिन एक चीज और क्लियर है कि अब आंसर कहां से लाना हमें ये। हाँ, इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, मुझे बताइए कौन से फैक्टर की बात कर रहा है ये देखो कौन कौन से फैक्टर है। साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। ये दीज फैक्टर्स, मैंने कहा जी इसी फैक्टर की तो बात कर रहा है। कौन से फैक्टर है? यहां कोई है नहीं, यहां कोई है नहीं, इसमें कोई था नहीं, तो इसी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये पोर्शन चलेगा जी एडी, और जब एडी पोर्शन चलता है तो आंसर जाता है जी 2 नंबर। आप देख लो किस किस का सही है ये जी। आंसर कौन सा जाएगा? बीसीएडी जाएगा ये। कौन सा? बीसीएडी। देखो ना ये दीज फैक्टर्स, ये कौन से फैक्टर? ये फैक्टर्स यहां पर थे ये। तो मैंने कहा लिंक बस इतना ही तो करना है ये। कहा आपको हिंदी करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जी इसमें हिंदी करो, इसकी यहां से फिर वो शुद्ध हिंदी बनाओ, मैं तो कुछ ऐसा कह ही नहीं रहा आपको अब तक। आप 12 नंबर की क्लास हमारी चल रही है अब तक ये, तो आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन आपके पास में ये, और बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप ये। इसी सीजीएल प्री 2019 के पूछे हुए क्वेश्चन है। और फिर कह रहा हूं आने वाले 3 क्लास के बाद में मैं आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 4 नंबर 50 में से अब नहीं छूटने चाहिए किसी भी सूरत में। ये 50 में से 4 नंबर, इसके अलावा 4 नंबर और वो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, इसी महीने में हो जाएगा। ईडियम फ्रेजेस के भी आपके नहीं छूटने चाहिए किसी भी सूरत में। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस के, ये मतलब कि मैं अब तक आपको इतना ही तैयार किया है मैंने, मेरी नजर में इतना ही तैयार है अभी तक। आप ये कितना 8 नंबर तक, ये इससे ऊपर मैंने अभी तक आपको तैयार नहीं किया है ये। लेकिन इस महीने में हम अच्छा खासा आपको तैयार कर देंगे, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं ये। तो बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। आप ये चार ऑप्शन आपके पास में है। वी आर गोइंग टू द मार्केट, डिक्लेयर रितु एंड गेतु। रितु और गेतु, अच्छा 2 नाम है, ठीक है जी। वेयर आर यू गोइंग? द फादर आस्क्ड। टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन। द मदर सेड यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाई द टू। बताइए। कमेंट जो आ रहा है ना वो अब तक आ रहा है केवल और केवल कौन सा, वो आ रहा है जी ये कौन सा, 3 नंबर, 3 ही आ रहा है ना, हाँ 3 ही आ रहा है जी ये। अब तक जो कमेंट आ रहा है ना वो कौन सा आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। ये देख लेते हैं ये कि आपने 3 सही किया है कि ये। वेयर आर यू गोइंग? द फादर आस्क्ड। देखो जी पिताजी ने ये पूछा है तो जाहिर सी बात है इसका रिप्लाई आएगा। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना ये, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर तो आता ही आता है। ये कहां जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू मार्केट। उन्होंने क्या कहा? रितु और गीतू ने कहा, बोले कि जब मार्केट जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है वो ऐसे चलेगा, और ऐसा केवल इसी में है। आंसर आपका बिल्कुल सही था। कौन सा? 3 नंबर। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर कौन सा है? यही है बी ए सी डी ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये, बताइए
क्या करेंगे आप इसका आंसर? और इसी सीजीएल प्री के ये पूछे हुए क्वेश्चन है, बताइए। ये चार आपके पास में है सेंटेंस और चार ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन से दो चीज क्लियर हो, एक चीज क्लियर हो रही है कि बी पहला सेंटेंस नहीं होगा। बताइए, इसका मतलब बी की तरफ आपको ध्यान अभी नहीं लगाना, पहले और तरफ ध्यान लगा लो। ये तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। हाँ, एक पॉइंट पकड़ेंगे तो आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर जो है मतलब कि दो ऑप्शन कट कर सकते हैं आप ये एक पॉइंट को पकड़ते ही। ये बताइए क्या आप पकड़ेंगे इसमें आप पॉइंट ये? कमेंट के अंदर जो आ रहा है ना ज्यादा वो ये आ रहा है। ये तो मैं एक बार देख लेता हूं। ये देखो, पहले तो ही किसके लिए आ रहा है? संजय के लिए आ रहा है। इसका मतलब इसको कट कर दो पहले ये। ठीक है, मैंने कहा जी किसके लिए आ रहा है? संजय के लिए आ रहा है ये। फिर उसके बाद में देखिए सी के अंदर इट इज बिकॉज, क्योंकि मतलब कि ये किस कारण तक जो भी था, मतलब ये मतलब इसका कोई कारण पहले बताया गया है। ये इसका मतलब इसको भी आप खत्म कर दो। ये आंसर जो होगा ना वो आपका किस में होगा? इन दोनों में से होगा। और डी पहला सेंटेंस होगा, संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां तक तो क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद में क्या होगा? देखो, क्या डी के बाद सी जा सकता है? क्या नहीं जाएगा जी? क्यों? ये देखो, इट इज बिकॉज, क्योंकि ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, उसका लास्ट ईयर एक्सीडेंट हो गया था। इसका मतलब क्या? मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसलिए इसका कारण क्या यहां बताएगा? नहीं, इसका मतलब डी सी नहीं होगा। आंसर सही है आपका कौन सा? डी ए बी सी। उसके बाद देखिएगा, वर्ड सॉरी क्वेश्चन आपके पास में यहां पर ये चार सेंटेंस है और इन चार सेंटेंस के साथ साथ चार ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। बताइए क्या करेंगे आप आंसर इसका ये? हाँ, बी और सी को आप लिंक कर सकते थे, मतलब तरीके काफी भी है लिंक करने के। ये वो डिपेंड करता है आपका दिमाग में उस टाइम में कौन सा आ रहा है ये। बताइए, चार सेंटेंस आपके पास हो, चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर करेंगे आप इसका? आंसर जो अभी तक आ रहा है, ठीक है, शायद हो सकता है सही हो। जी, ठीक है। आंसर जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है जी सबका आपका ये। देख लेते हैं। देखो जी, बट आ रहा है तो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? छोड़ दीजिए। कह रहा है कि दिस वाज हेल्ड, कहा कौन सी चीज हेल्ड? मतलब कौन सी चीज आयोजित की गई थी? हॉस्टल में की गई थी फॉर पुअर स्टूडेंट। क्या चीज की गई थी हमें ये पता नहीं है। मतलब पहले इन दो को खत्म कर दो। अकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री, कि जी ये चीजें फ्री दी गई थी। चलो देख लेते हैं कि ये कहाँ दी गई थी, हमें पता नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। अब फ्यू इयर्स आगो, ये कह रहा है कुछ साल पहले की बात है। आई वॉज द चीफ गेस्ट, मैं चीफ गेस्ट था एट ए स्मॉल फंक्शन। और ये फंक्शन कहां पर हेल्ड हुआ था? यहां हुआ था। इसका मतलब सीबी। तो आंसर कौन सा ये सही था आपका? एक नंबर वाला, मतलब कि सीबी एडी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये। बताइए, चार सेंटेंस आपके पास लिखे हैं और चार ऑप्शन आपके पास में कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। बताइए क्या करेंगे आप आंसर ये? पॉइंट पकड़ते जाइए। और हकीकत बताऊं मैं ये, मैं कभी सेंटेंस अरेंजमेंट के स्लाइड को कभी देख के नहीं आता ये। मैं यहां देख रहा हूं तो मैंने ये पॉइंट यहां से, ये पॉइंट यहां से, ये पॉइंट यहां से, ये बस। तो सोचिए कि जब मैं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब आप भी कर पाएंगे ये। मुझे हकीकत बता रहा हूं मैं, वास्तव में मैं कभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के स्लाइड को कभी देखता ही नहीं मैं ये। इस टॉपिक को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आज तक रिकॉर्ड कभी मैंने देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब पॉइंट दिख रहा है कि यहां से ये, यहां से ये लिंक, यहां से ये लिंक, यहां से ये लिंक, ये काम खत्म। ये जब मैं कर पा रहा हूं तो आप भी करेंगे ये। तो बताइए, चार सेंटेंस आपके पास में ये, और क्या करेंगे इसका आंसर? बताइए।
और नोटिफिकेशन नहीं गया क्या क्लास का? नोटिफिकेशन डाला हुआ है ये, अब इतना लेट कैसे आ रहे हो? जी, देखते हैं किस किस का सही जाता है। उमंग, अशोक, ऊपर किस किस के चले गए पता नहीं। अच्छा, अब तक जो कमेंट आ रहा है ना वो ये आ रहा है जी, दो ही आ रहा है ना, हाँ 2 नंबर आ रहा है ये। तो देख लेते हैं 2 नंबर सही है या गलत है। धीरेन्द्र आपका भी यही आ रहा है, सतीश का भी यही है, योगेश का भी यही था, तो हो सकता है कहीं सही कह रहे हो आप ये। लेकिन फिलहाल देखिए, दिस फ्रंट, हमें पता नहीं कौन से फ्रंट की बात कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ये। मैंने कहा बोथ साइड्स हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मैनी मैन ओवर लिटिल ग्राउंड। बोथ साइड, इसका मतलब ये कोई ना कोई साइड की पहले बात कर रहा है ये। दूसरी चीज यहां पर देखिएगा, मच ऑफ दिस वार, इसका मतलब कौन सा युद्ध, हमें पता नहीं चल रहा है यहां से ये। तो पहली चीज तो ये कि जी इसको खत्म कर दो। दूसरी चीज मैंने कहा बोथ साइड, हमें पता नहीं चल रहा कौन सी साइड की भी बात कर रहा है, उसको भी खत्म कर दो आप ही। आंसर जो इन दोनों में से होना, दो चीज क्लियर है यहां पर ये, वो ये सिर्फ दो नहीं, एक ही चीज क्लियर है कि डी पहला होगा। अगर मैं डी को पहला कर देता हूं ये, अगर मैं डी को पहला कर देता हूं, अब बात करते हैं फ्रंट की। कुछ फ्रंट की कहीं बात हुई है क्या? क्योंकि कह रहा है दिस फ्रंट, इसका मतलब इस फ्रंट की कहीं ना कहीं बात हुई है, और वो ये यहां वेस्टर्न फ्रंट ही है। इसका मतलब पहले ए जाएगा और बाद में कौन सा जाएगा? सी जाएगा, और ऐसा इसमें तो है नहीं। सही था जी आपका आंसर 2 नंबर। अरे 8 PM नहीं बोला था मैंने तो बोला था शाम को क्लास होगी ये। मैंने 8 PM तो नहीं ना बोला था, शायद मैंने तो 8 PM तो नहीं बोलते, फिर ये बच्चे बाकी कैसे आए ये? क्योंकि अब लाइव की संख्या जो अब ज्यादा बढ़ी है ये। अब देखिए काफी संख्या हो चुकी लाइव की, तभी तो मैंने देखा, मैंने अचानक ऐसे क्या हुआ ये। तो देखिए आंसर कौन सा होगा? हाँ, आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, और 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं और 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो बताइए क्या करेंगे इसका आंसर ये। 4 ऑप्शन है और 4 सेंटेंस है ये। आठ बजे बोला था क्या? फिर ये बाकी कैसे आ गए, मैंने समझ में नहीं आया। नोटिफिकेशन भी डाला था लेकिन ये, अच्छा नहीं, नोटिफिकेशन तो शायद डाला था मेरे हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन मेरे भी तो आया ही है। जो वो घंटी का सा निशान है ना बेल आइकन का, ये उसके ऊपर देख लिया करो क्लिक करके ये, क्योंकि 1 सेकंड लगती है देखने के अंदर। जो बेल आइकन बना हुआ आपके एप्लीकेशन में ऊपर ही ऊपर देखा करो, ये उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है ये। अगर आपका नेट चल रहा होता तो बाहर भी शो कर देता है ये। तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां नोटिफिकेशन का सिस्टम है ये। तो बताइए, 4 है आपके पास में, और ये 4 सेंटेंस आपके पास में है इस तरीके से, ए बी सी और डी। बताइए क्या करेंगे आप आंसर? कृष्णा कुमार, आंसर आप जो दे रहे हैं हो सकता है वो सही हो। अमिता, देखते हैं ये आंसर जो आ रहा है ना वो ज्यादातर कमेंट में ये आ रहा है, कौन सा? सीबीडी है। अब देख लेते हैं। मैंने कहा जी पहले दीज बेड्स, कौन सी बेड्स हमें कुछ पता नहीं है ना ये, तो पहले ए को कट कर दो, कोई फायदा नहीं है। ठीक, किसके लिए आया कोई पता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आ रहा था ये, तो बी को भी कट कर दो ये। अब मैंने कहा हेयर पीपल ले बेड्स फॉर अदर, यहां पर मतलब कोई ये जगह की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो मैंने कहा डी को भी आप कट कर दो जी। आंसर इन दोनों में से आना है, और ये एक चीज क्लियर है कि सी पहला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दीज बेड्स की। देखिएगा दीज बैट्स, अब तक क्वेश्चन क्वेश्चन हो चुके शायद मेरे हिसाब से 13 या 14 के आसपास। तो देखिए मैंने कहा दीज बैट्स, तो दीज बैट्स मतलब इसका मतलब इन बैट्स की पहले कोई बात हुई है जी ये। तो कहां हुई है? वो यहां हुई है, इस जगह। इसका मतलब है कि डी पहले आएगा, ए बाद में जाएगा। और आपके अकॉर्डिंग आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही है फिर तो ये, क्योंकि डी आ रहा है ना ये, कि डी पहले जाएगा ए बाद में जाएगा, तो आंसर कौन सा आना है? 1 नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये 4 सेंटेंस लिखे और 4 ऑप्शन है ये, और इसी सीजीएल प्री के अंदर ये पूछे हुए क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन की संख्या है 36। 36 में से 90% कितना हो रहा है उतना मैं करूंगा, 10% आप करेंगे, और 10% आपके लिए छोड़ देंगे तो सही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 के आसपास क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, या नहीं था इसको एक एक काम करते हैं 85 भी कर देता हूं ये। कम से कम 6 क्वेश्चन होने चाहिए। अब तक मैंने तीनों एग्जाम के 6 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ये।
नोटिफिकेशन का सिस्टम उसमें लगा हुआ है, जो बेल आइकन है ना ऊपर, ये उसके अंदर आ जाता है ये। अगर नेट चला हुआ रहता तो बाहर शो कर देता है स्क्रीन पर आपके ये, और अगर नहीं चला हुआ तो उसके अंदर चला जाएगा ये। तो बताओ, 4 सेंटेंस आपके पास में ये जी। देखते हैं किस किस का सही जाता है। अशोक कुमार, हो सकता है आपका सही हो, और बाकी का कमेंट का वेट कर लेते हैं जी। कमेंट में शायद मेरे हिसाब से वही कमेंट आ रहा है जो आपने किया है ये। हितेंद्र, उमंग, अमिता, आंसर ज्यादा ये आ रहा है जी। आंसर का मतलब कमेंट में ज्यादा ये है ये। तो देख लेते हैं एक बार ये। मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो डी को खत्म कर दो, सो समवन ये। फिर द माउंटेन रेंज वाज कवर्ड विद स्नो, अभी कह नहीं सकते, ये हो सकता पहला हो जाए। अब बात करते हैं यहां इनमें से ये। कह रहा नेपोलियन रिप्लाइड, इसका मतलब है नेपोलियन जो था उसने मतलब रिप्लाई किया क्या, कि दैट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम। उसने ये रिप्लाई किया कि जी जो असंभव है ना, कोई ये कहता है कि जी ये काम असंभव है, वो मेरे लिए नहीं, मतलब ये उसके लिए, मतलब वो अस्तित्व में नहीं है एक तरह से, ये वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। तो इसका मतलब ये हुआ, इसने रिप्लाई किया तो इससे पहले कोई ना कोई बात हुई, और वो कहां हुई है, ये हुई है। समवन टोल्ड सो, इसलिए इसलिए किसी ने ये कहा नेपोलियन से कि जी जो टास्क है ना वो तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों कहा इस बंदे ने, इसका रीजन पहले दिया गया है, और वो रीजन कहीं ना कहीं यहां है क्या, कह रहा है माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विद स्नो। इसका मतलब रीजन यहां पड़ा था, फिर इसने कहा ऐसा है, और फिर इसने रिप्लाई ऐसा किया। मतलब कि मैं पहले तो कर सकता हूं डीसी, तो जब मैं डीसी करता हूं ना, तो देखो जी, एक तो इसको कट कर दो आप ये, और डीसी यहां भी है और यहां भी है, और दो चीज क्लियर है कि बी पहले आएगा। अब इससे और क्या बेनिफिट हुआ, मैंने कहा कि सो, इसलिए इसलिए किसी ने क्या कहा कि जी जो नेपोलियन से कहा कि तो इम्पॉसिबल है, इसका पहले कोई रीजन दिया है, वो रीजन यहां है ये। आंसर ये आएगा जी, किसने किया है, 4 नंबर ये। बिल्कुल 4 नंबर सही है ये। कौन सा होगा, 4 नंबर, बी ए डी सी है। आप खुद देखिए ना, सो इसलिए, इसका मतलब इससे पहले कोई चीज बताई गई है, ये कहना ये चाह रहा है ये शब्द ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये 4 सेंटेंस यहां कुछ इस तरीके से लिखे हैं, और आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए। It is called the atmosphere. All parts of the earth are surrounded by air. Living beings breathe in and breathe out the air all the time. This process is called respiration. बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप। ये 4 सेंटेंस लिखे हैं, और चलो एक काम करते हैं, क्लास का टाइम मैं 8 बजे ही कर देता हूँ ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो ये। मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि कम से कम अगर 1 घंटा पूरी क्लास हो जाए ना ये, तो उससे कहीं दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अच्छे खासे इन्वॉल्व हो जाते हैं, भले ही वो 1 घंटा हो लेकिन कंप्लीट हो ये। हम कल से ऐसा करेंगे, क्लास का जो टाइमिंग है ना वो 8 बजे ही कर देंगे ये, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं होगी ये, और सुबह वाला भी 8 बजे ही है ये। तो दोनों टाइमिंग आपके सही हो जाएंगे ये। बताइए आंसर। बिल्कुल आंसर जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है जी ये, मतलब आपके कमेंट है ये, मुझे नहीं पता आंसर ये है या नहीं है, देख लेते हैं ये। इट इज कोल्ड द एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर कहलाता है क्या, कौन सी चीज कहलाती है ये। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई चीज पहले बात हुई है, खत्म कर दो इसको। अब बात करते हैं सीडीबी ए। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कोई पता है नहीं, खत्म कर दो इसको ये। अब बात करते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है ये। इसका मतलब है कि प्रोसेस कोई ना कोई हुआ है, और प्रोसेस कहां है ये, देखिए ये कह रहा लिविंग बींग्स ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट द एयर ऑल द टाइम। मतलब कि ये इस प्रोसेस की बात यहां कर रहा है, मतलब कि मैं कह सकता हूं सीडी पॉइंट बैठेगा जी, नहीं है। आपका आंसर सही है जी, बिल्कुल। कौन सा, 3 नंबर ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये, और इसी सीजीएल प्री 2019 के ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। बताइए। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा, फ्लेवर एंड वैरायटी इन द मार्केट। बताइए, 4 सेंटेंस और 4 ऑप्शन आपके पास में है ये।
आंसर कौन सा आया है? इसी का आया है क्या आंसर ये? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं सही है गलत। अब तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल शायद 17 के आसपास, और सीजीएल पीरी 2019 में टोटल क्वेश्चन की संख्या थी 36। बताइए आंसर मतलब जो आ रहा है अब तक आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, वो दो आंसर चल रहे हैं ये, एक ये भी चल रहा है और एक ये भी चल रहा है। अब देख लेते हैं किसका सही है। शायद मेरे हिसाब से किसी ने हो सकता है ये भी दिया हो, लेकिन ज्यादातर जो कमेंट है वो ये था जी। मतलब ये तो क्लियर है कि आपको पता चल रहा है कि सी पहला होगा ये। चलो ठीक है, देख लेते हैं ये। मुझे लग रहा है कि जिसने 3 नंबर दिया शायद हो सकता है उसका सही हो ये। देखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंध, फ्लेवर एंड वैरायटी इन द मार्केट। इसका मतलब कोई कारण पहले बताया गया है, उसकी ये बात कर रहा है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहला तो ए तो खत्म कर दो, ठीक है। 10, इसको बी को वैसे ही खत्म कर दो। देखते ही है। बात करते हैं सी और डी की। डी पहला होगा नहीं, इसका मतलब सी पहला होगा जी। चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित टुवार्ड्स जंक फूड। बोले कि जंक फूड की तरफ ये आकर्षित क्यों होते हैं? ये इसके पीछे वजह देखो ये। अब इसका कारण यहां बता दिया गया है ये आकर्षित होते हैं क्यों? देखिए, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा। इसकी सुगंध आती है नहीं है, इसलिए लोग मतलब इसमें क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं इसके प्रति है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सी को लिंक कर रहा है ऐसे, और ऐसा करेगा तो फिर आंसर कौन सा? आंसर कौन सा? ये। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सी के बाद में क्या हुआ ये, ठीक है। इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड साल्ट, ठीक है। उसके बाद भी जा रहा 10, इसलिए इट 10 इट लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है। किस किसने कमेंट किया था ये? यही जाएगा आंसर 3 नंबर वाला, बिल्कुल। कृष्णा कुमार, अमिता, ठीक है ठीक है जी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप ये? और ये इसी सीजीएल प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ठीक है ठीक है हंसराज, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 4 सेंटेंस, 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं। क्या करेंगे आप इसका आंसर? अंकिता क्या कह रहे हैं आप? ये सर, आप जितनी क्लास आपने पीक्यूआरएस की अब तक करवाई है, उतनी क्लास तो दूसरी कोचिंग वाले प्री और मेंस में भी नहीं करवाते इस टॉपिक की। अच्छा, ठीक है जी। तो बताइए, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आंसर जो ज्यादा कमेंट में आ रहा है वो ये जा रहा था, ये कौन सा? सीबीडी है ये। देख लेते हैं किस किसका सही और किसका गलत है। देखो जी, पहले तो ही खत्म करो, एट फर्स्ट ही खत्म कर दो। बट व्हेन इट स्टार्टेड, मतलब कि ए बी और डी, बी बी, अच्छा दो खत्म हो गए नहीं है। आंसर 3 और 4 में से आना है ये। देख लेते हैं ये। मैंने कहा ये तो कंफर्म है कि भीम से स्टार्ट हो रहा है। भीम वाज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है ये? सबसे पहले तो उसने ये सोचा कि ये क्या है, स्टक टाइट है ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद में कह रहा बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वाज शॉक्ड। वो तो शॉक हो गया, और शॉक होते ही उसने क्या किया? कॉल आउट टू द पीपल। आपातकाल में किसी के लिए सहायता के लिए बुलाना, एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता कॉल आउट ही है। मतलब किसी को सहायता के लिए, टू द पीपल, बट बाय देम ओनली अ रेड ग्लो वाज विजिबल इन द स्काई। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है ये? आपने आंसर बिल्कुल सही सही दिया है ये। कौन सा? 4 नंबर वाला ये। कह रहा है कि भीम जो है नहीं, वो विजिट कर रहा था फील्ड को, व्हेन ही स्पॉटेड, उसने स्पॉट किया राइजिंग डिस्क शैप्ड ऑब्जेक्ट। ये फिर क्या कह रहा है? पहले तो उसने ये सोचा कि ये क्या है, कि इसका काइट है ये। फिर बाद में लेकिन लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, और एमिट का मतलब उत्सर्जित होना है एक तरह से, ये क्या लाइट वगैरह इसमें, तो वो शोक हो गया। शोक हुआ तो उसने क्या किया? कॉल आउट किया लोगों को। इसका मतलब आपका आंसर सही था, सीबी डी ए, 4 नंबर, बिल्कुल ठीक है जी। बताइए, आपके पास में 4 सेंटेंस लिखे हैं, और 4 सेंटेंस के बाद में 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं। आपको इसका आंसर बताना है कि आप
क्या आंसर करेंगे इसका, ये बताइए। हाँ 8 PM ही कर देंगे कल से ये, लेकिन 8 PM का मतलब ये समझिएगा, फिर मैं कम से कम 8 PM पर डायरेक्टली स्टार्ट ही कर दूंगा। मतलब कि ये नहीं हो कि 5 मिनट वो खराब हो, क्योंकि चक्कर क्या है कि पूरे 1 घंटे की क्लास होती है तभी जाकर वो क्वेश्चन हो पाते हैं इसमें ये। तो फिर मैं, आप कोशिश कीजिएगा 7:58 पर, ये बार बार ब्रेक मत होया करो। 7:58 पर क्लास को चलाकर ऐसे रख दिया करो, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि पीछे जाना पड़ता हो, कुछ रिप्लेस करना पड़ता हो, ये ताकि मैं जैसे बोलूं तो वो आपकी आवाज आए और आप स्टार्ट हो जाएगी। 7:58 पर आप स्टार्ट हो जाइएगा ये, ताकि हम क्लास को सही 8 बजे स्टार्ट कर सकेंगे। बताइए, ये 4 सेंटेंस आपके पास में, ये हितेंद्र, जॉय, कृष्णा, आंसर जो आया है वो आंसर आ रहा है, देखते हैं सही है गलत। मीना जी, आपका आंसर अलग कैसे जा रहा है? बाकी सबका आंसर तो एक ही जा रहा है, ये कौन सा 1 नंबर? देखते हैं किसका सही है। तो देखो जी, दो चीज क्लियर है कि डी भी पहला नहीं होगा, यहां से कह रहा हूं मैं ये, और ए भी पहला नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं हम, ये कि बी और सी में से ये कह रहा है कि दिस चेंज। देखो जी, आपको कोई पता ही नहीं चल रहा है कौन से चेंज की बात कर रहा है, मतलब कि पहले इसको भी खत्म कर दो। तो देखो, जिसने 3 नंबर 4 नंबर हालांकि दिया, किसी ने नहीं आंसर, आंसर आएगा या तो 1 नंबर या 2 नंबर में। मैंने कहा ये दिस चेंज, इसका मतलब कि कोई परिवर्तन की पहले बात हुई है, और वो कहां पर है, देखो ये रहा। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज है, और दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। देखिएगा एक बार, ये खुद कह रहा है कि टू वेज, इसका मतलब ये हुआ कि लिंक कर रहा था किसको, ये लिंक कर रहा है किसको, बी और डी को आपस में लिंक कर रहा है ये। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, दिस चेंज कैन बी, अच्छा कोई चेंज की बात पहले भी हुई है, इसका मतलब ये कहां, ये रहा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज, चेंज की बात यहां हुई है। फिर कह रहा है कि ये चेंज जो है ना, वो दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला कौन सा, एब्सोल्यूट नंबर, और सेकंड कौन सा, परसेंटेज चेंज है। इसका मतलब पहले कौन, बी, और फिर कौन, डी। आंसर सही है आपका कौन सा, 1 नंबर, ये सीबीडी है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, और इसी सीजीएल प्री के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप, ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, हंसराज। अशोक कुमार, पंकज क्या कह रहे हैं, सर 7:30 ही ठीक है। अरे सबकी कैसे, सबको सेटिस्फाइड करना भी तो संभव नहीं है ना ये। कोई कहता 7:30 सही है, कोई कहता 4:30 ही ले लो, कोई कहता 3 घंटे ले लो। और समस्या तो यही है ना, सबको सेटिस्फाइड करना संभव ही नहीं है। बताइए, 4 है आपके पास में, और आंसर में जो कमेंट आ रहा है ना, वो ये आ रहा है ये। तो देख लेते हैं, हो सकता है कहीं सही कर रहे हो आप ये। पहली चीज क्लियर है कि सी और बी। देखो जी, ही को तो काट कट कर दो आप ये, तो देखो आपका काम खत्म हुआ। दो चीज क्लियर है क्या, कि सी पहला आएगा। दूसरी चीज एक और क्लियर है, बोले क्या, कि डी के बाद में बी जाएगा। ये क्लियर है। हमें केवल देखना क्या है, हमें देखना है एक को, कि एक की पोजीशन क्या रहेगी ये। तो देखो एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है, देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशियंट ग्रीस, ठीक है जी। और ये क्या नाम है, एसोप है, एसोप है, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा ये। मैंने कहा, ये एसोप वाज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 2500 ईयर्स एगो। उनमें से किन, काफी सारे जो टैलेंटेड लोग थे उनमें से एक ये भी था जी। इसका मतलब है ये इसको लिंक कर रहा है पहले। तो सी है बिल्कुल सही है आपका कौन सा, 2 नंबर। ये कौन सा आंसर होगा, 2 नंबर वाला ये। उसके बाद में देखिएगा, हमारे पास में 4 सेंटेंस ये, और ये है 4 ऑप्शन। ये बताइए क्या करेंगे आप इसका आंसर। 4 सेंटेंस लिखे हैं और 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
टोटल 11 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। क्लास नंबर ये हमारी 12 नंबर। और अब से क्लास जो है वो कुछ टेस्ट के थ्रू चलाएंगे इसको। देखिए, देखते हैं इसका आंसर क्या जाता है, किसका ये। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल थोड़ी सी और क्लासेस करते हैं पहले इस टॉपिक की, उसके बाद फिर टेस्ट के थ्रू क्लास भी चलाएंगे इसकी। बताइए, ये 4 सेंटेंस आपके पास में, और 4 सेंटेंस में आपके पास में इस तरीके से लिखा है। देखते हैं किसका सही जाता है जी। कमेंट करते चलिए। कमेंट के अंदर जो अब तक आंसर आ रहा है, शायद हो सकता है सही भी हो। दो ऑप्शन कट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, ऑल दो आई हैड, इसका मतलब पहले ए को कट कर दो। ठीक है। बी में कह रहा हाउ एवर, इसको भी कट कर दो। आपका आंसर या तो होगा ये, और या होगा ये। और ये क्लियर हो चुका है कि डी पहला आएगा। डी पहला आएगा। हमें पोजीशन देखनी है सी, बी और एक। ये कह रहा आई ऑल्सो थॉट, इसका मतलब पहले भी सोचा है, बाद में फिर कह रहा है कि आई ऑल्सो थॉट। ये मैं कैसा, थॉट की बात कहां कर रहा है, यहां कर रहा है। देखो, ऑल दो आई हैड आई फियर ऑफ वाटर, आई थॉट कह रहा है ना, आई थॉट। ऑल्सो थॉट, इसका मतलब ऑल्सो थॉट वाला तो बाद में जाएगा, पहले कौन आएगा, ए आएगा, बाद में पोजीशन जाएगी सी की। और कहां पर ऐसा है, इसमें है 3 नंबर में, ये रहा ए सी। तो हो गया ना आंसर कौन सा, 3 नंबर की। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये 4 सेंटेंस लिखे, 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं ये। बताइए। और इसी सीजीएल प्री 2019 के, ध्यान रखिएगा प्री के क्वेश्चन है ये पूछे जा चुके हैं। टोटल 36 क्वेश्चन है। 36 में से 30 या जितने भी होंगे 28 या 30 के आसपास मैं कराऊंगा। 6 क्वेश्चन आपको करने ही है। 30 में कराऊंगा, 6 क्वेश्चन करने। मेंस के मैंने 6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। उन 6 में से आपसे 2 क्वेश्चन हो सकता नहीं भी हो ये, लेकिन बाकी 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 58 क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे अब तक ये। धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेगा वो 2 क्वेश्चन भी हमारे होने लगेंगे ये। बताइए, ये 4 सेंटेंस आपके पास में है और 4 ऑप्शन है। आंसर जो आ रहा है वो इसी का आया है क्या अब तक ये? हो सकता है इसी का हो आंसर जो आ रहा है, पीछे वाले का तो नहीं है कहीं ये। आंसर ज्यादातर कमेंट में ये आ रहा है ये। देखते हैं ये। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले a set of ornamental dolls known as Hina dolls. Hina Hinama Tusri is a celebration of the girls in Japan, wishing them a bright future. ठीक है। These royal looking dolls are dressed in the clothing of the Heian period। अच्छा, हेयान काल, कुछ हेयान युग ऐसा कुछ था शायद, वो है ये। These dolls represent the emperor, empress and other royal representative। और देखो क्या कहना चाह रहा है ये, एक लिंक किया है इसने ये क्या, कि देखो पहला तो क्या कह रहा, दीज डॉल्स, इसका मतलब इस डॉल की पहले बात हुई है। और एक किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये इसको करते हैं एम्परर, एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, इनको रिप्रेजेंट करती है। फिर कह रहा है देखो दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस के बाद में ये जा रहा है, क्योंकि यहां बता रहा है कि जी ये क्या, ये इनको जितने भी रॉयल जो रिप्रेजेंटेटिव इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है। बाद में ये बताया गया ये, इसका मतलब डीसी। अब डीसी कहां है, अरे फिर तो आपके अकॉर्डिंग तो आंसर गलत हो रहा है ये। अच्छा, आंसर के कमेंट में चेंज हुए हैं क्या ये कईयों की, मुझे लग रहा है ये बाद में। अच्छा, बाद में चेंज किया, कॉपी का आंसर आए अभी है। 4 नंबर जा रहा है क्या आंसर आपका ये, देखते हैं। अगर 4 जा रहा है तो डीसी, हाँ बिल्कुल यही जाएगा आंसर। ये कौन सा 4 नंबर जाएगा ये आंसर, ये कौन सा, बी ए डीसी, क्योंकि खुद कह रहा है देखो दीज डॉल्स, इसका मतलब डॉल्स पहले आई है, वो है यहां पर ये रही हीना डॉल्स। ठीक है, इसका मतलब कि इससे पहले तो ये था। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिस रॉयल लुकिंग, कौन सी, ये जो रॉयल इनको रिप्रेजेंट कर रही है, यही तो बात कर रहा था। तो ये डीसी आंसर ये होगा जी, 4 नंबर। कौन सा, 4 नंबर होगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, जी बिल्कुल सही है जी। अच्छा, 4 नंबर ही हो सकता, पीछे वाले का तो नहीं आ रहा था कहीं वो आंसर ये, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये तो पीछे वाला कमेंट मैंने देख लिया होगा, आंसर तो सबका 4 ही आया है इसमें ये। ठीक है, बताइए। नहीं, आंसर सबका ही सही था वो, एक्चुअली मेरे देखने में चक्कर पड़ गया, उससे पीछे वाले कमेंट आ रहे हुए हैं। हाँ, आंसर 4 ही सबका ही है। तो बताइए क्या करेंगे इसका आंसर, ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। 2 चीज क्लियर हो रही है कि ए और बी, इन दोनों में से पहला सेंटेंस होगा। बताइए।
क्वेश्चन नंबर लगा दो। नहीं, क्वेश्चन नंबर की कहां जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर उसमें लगा देंगे, आपकी सीट में लगे हुए आते हैं ये। इसमें बताओ क्या करेंगे। अच्छा, आंसर जो आ रहा है ना वो ज्यादातर ये आ रहा है जी। ज्यादातर क्या अब तक आया यही है। देख लेते हैं। देर आर मेनी गैजेट्स। अच्छा एक मिनट, ए है और बी, मतलब पहले बी को खत्म कर दो। दिस प्रोड्यूस, कौन सी चीज क्या प्रोड्यूस करती है, इस चीज की पहले कोई बात हुई है, इसको खत्म कर दो जी। बात कर लेते हैं तीन की मतलब पहला सेंटेंस ए होगा ये। ठीक है। दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम। और देखो ये बीम की बात वहां हुई है ना ये, और उसके बाद बीम की बात यहां भी हुई है। और मैंने आपको बताया आर्टिकल वाला फॉर्मेट ये पहले क्या चलेगा, ये बी वाला चलेगा और बाद में डी वाला चलेगा, ये मतलब ऐसे चलना है। इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, आंसर 2 नंबर सही है। कौन सा? 2 नंबर। ये आर्टिकल वाला जो रूल है ना वो अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, 2 नंबर ये। अब बोलिए एग्जाम में क्या हमें पता चलेगा क्या ऐसे ही है? नहीं, अभी भी टाइम लगेगा। कम से कम 4 से 5 क्लास होगी, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब जाकर पूरी तरीके से आपका जो दिमाग है ना वो ओपन होगा और फिर आप आंसर कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कईयों का दिमाग अब तक मतलब जबरदस्त तरीके से काम करने लग गए और वो कर भी पा रहे हैं, आंसर जो आ रहा है उस हिसाब से लग रहा है ये। जी, 4 ऑप्शन है और 4 सेंटेंस लिखे हैं, आंसर बताना है क्या होगा ये, बताइए। 4 सेंटेंस लिखे और 4 ऑप्शन आपके पास में है। I took a deep breath and inhaled the air. It was a fine spring morning. As soon as I entered the garden, lush green grass welcomed me. The freshness in the air drew my feet towards a garden. बताइए, पॉइंट पकड़ो और आंसर लाओ। एक पॉइंट पकड़ना है इसमें ये। देखो मैं सेंटेंस पढ़ते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पकड़ते आंसर आ रहा है ये। अच्छा, 90% ठीक हो जा रहे हैं अमरीश। 90% हो गए, इसका मतलब आप 100% पर चले जाएंगे ये। 90% का मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये 90% का मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं मेंस में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये, तो 90 का मतलब तो देखो शायद 18 क्वेश्चन निकलते हैं ये। तो आदमी जब 18 क्वेश्चन में जा रहा है ना ये, तो इसका मतलब है कि जो टीचर का इतना ही काम होता है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत यही है कि अगर मैंने यहां तक आपको पहुंचा दिया ना ये, तो 2 क्वेश्चन तो शायद आपको ही पहुंचना पड़ेगा ये। हो सकता है किससे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन वाला दम तो खुद को लगाना ही पड़ेगा आपको ये। बताओ, आंसर जो आ रहा है कमेंट में वो ज्यादा ये आ रहा है। देख लेता हूं मैं एक बार ये, मैंने कहा देखिएगा ये, एज सुन एज आई एंटर द गार्डन, यहां तो कह रहा है जैसे ही मैंने गार्डन में एंट्री की, लेकिन एक चीज नोट किया आपने, ड्रू माई फिट टुवर्ड्स अ गार्डन। ये कह रहा है कि जो हवा, जो ताजी हवा थी नहीं, उसने मतलब मेरे जो पैर किसकी तरफ खींचे, उसने मतलब उसने गार्डन की तरफ खींचे है। वो जो खींचे तो इसने एंटर की, इसका मतलब पहले डी आएगा बाद में सी जाएगा। आंसर सही है आपका कौन सा, 4 नंबर। ये डीसी वाला पैर बन गए यहां पर ये। तो मैंने कहा छोटे छोटे पॉइंट आप पकड़ते हैं ना, आंसर 100% सही जाता है इससे ही। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये है, बताइए क्या करेंगे आप इसका आंसर ये। और सीजीएल प्री के ये पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है, 2019 वाले के टोटल 36 क्वेश्चन थे। अब तक क्वेश्चन की संख्या बता दूं मैं, 25 हो चुके हैं ये। अब तक क्वेश्चन की संख्या 25 हो चुके हैं, मतलब ओनली 11 क्वेश्चन अब और रहे हैं ये। बताओ क्या करेंगे आप इसमें आंसर। या तो 25 हुए हैं या फिर हो सकता है 26 हुए, कुछ ऐसे है ये। बताइए, 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं ये। 36 में से मैं करवा देता हूं आपको 30 करा देता हूं ये, 6 क्वेश्चन इसके फिर छोड़ देता हूं ये आपके लिए ये। और फिर आप कर लेंगे 36 18 क्वेश्चन टोटल हमारे हो चुके होंगे अब तक ये, जो आपको करने होंगे ये। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप ये। आंसर, अच्छा इसमें एक चीज अच्छी है क्या, कि पहला सेंटेंस बी होगा जी। ये अच्छी चीज है इसमें ये। इस टाइप का फॉर्मेट पूछा गया था स्टेनोग्राफर 2000 शायद 18 वाला था, कि शायद 18 वाला एग्जाम ही होगा शायद ये, मुझे कंफर्म तो नहीं, लेकिन मैं 17 18 इनमें से मतलब कोई एग्जाम है। उसमें क्या हुआ था, 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, और हर पेपर में ऐसा ही था कि जितने 5 5 क्वेश्चन पूछे गए उनमें सब में पहला ऑप्शन जो है ना ये, मतलब पहला जो ये था, ये लेटर जो था मतलब वो सेम सेम था ये।
आप देखते हैं इसमें किसका आंसर जाता है। ये आंसर जो आ रहा है वो कमेंट में ज्यादा ये आ रहा है, देख लेते हैं। ये मतलब कि 20 से पहले स्टार्ट होगा, ये तो क्लियर ही हो रही है चीज ये। चलो 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये अब बात करते हैं आगे की। तो देखो जी, बी के बाद में नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मेनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा, देखो क्या कहना चाह रही, हाउ एवर ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर। यहां तो पकाई जाती है, और यहां कह रहा है सर्व की जाती है, किसके साथ में, सॉस के साथ में या सूप के साथ में। अरे पहले उसको उबालोगे, मतलब कि उसको बॉईल करोगे तभी तो उसको सर्व करोगे। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सी है ना, वो डी के बाद जाएगा। मतलब ऐसे फॉर्मेट चलेगा, यहां भी आंसर आ सकता था और यहां आंसर नहीं है जी। ये आंसर इन दोनों में से आएगा, 2 और 4 में से। ये अब देख लो, ये हाउ एवर, देखो हाउ एवर बी के बाद में हाउ एवर ऑल वेराइटीज। अरे वेराइटीज की बात पहले हुई है, और वो कहां हुई है, वो यहां हुई है। देखो देर आर मेनी अदर वेराइटीज। ये हाउ एवर ऑल वेराइटीज, इसका मतलब पहले बात यहां हुई, बाद में इस वेराइटीज की बात की गई है। आंसर यही जाएगा जो 2 नंबर, ये बी के बाद में ए, फिर डी और फिर सी जाएगा लास्ट में। आंसर कौन सा, 2 नंबर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। उसके बाद बताइए, ये क्वेश्चन था आपके पास में, और इसी सीजीएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, 4 सेंटेंस आपके पास में लिखे हैं, और फिर बता दो एक बार में क्या। 36 क्वेश्चन है, 36 में से 26 या 27 कुछ ऐसे ये क्वेश्चन चल रहा है। ये इतने क्वेश्चन अब आप खुद देख पा रहे हैं कि ये इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हो रहे हैं। और टोटल मैंने कहा 36 में से मैं करवा देता हूं 30 क्वेश्चन। ये इस पता नहीं स्लाइड में है या नहीं है, लेकिन नहीं होंगे तो हम इनको इंक्लूड कर देंगे, 3 या 4 क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर। ये बताइए, इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल बाय इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर। आपके पास में ये 4 सेंटेंस है और 4 ऑप्शन भी है। ये आंसर आप ही को देना है, बताइए क्या करेंगे आंसर। चार सेंटेंस लिखे हैं, इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल बाय इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर। You can blow up and let it out, or bottle it up and ignore it. The question then arises, what to do about it? Researchers have long agreed that anger hurts your health. आंसर जो आ रहा है ना अब तक, वो कमेंट करने में कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं आप। ये आंसर, अच्छा हाँ सही है, ये आएगा जी। ये आप ये कह रहे हैं, ये हम देख लेते हैं क्या है। देखो पहली चीज बी, सी और डी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट टू डू अबाउट इट, कि इसके लिए करे क्या, किस चीज के लिए कोई पता नहीं चल रहा अभी तक। ये इसका मतलब पहले इसको खत्म कर दो। ये बोले तुम क्या कर सकते हो। देखो जी, क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन यहां था, आंसर ये था सी बी, 3 नंबर सही है। क्वेश्चन तो यहां है, आंसर यहां है। ये तो आंसर ये हो गया ना आपका, कौन सा, ये सीधा सीधा 3 नंबर। ये कुछ देखने की जरूरत नहीं थी इसमें। तो ये क्वेश्चन आपके पास में और है, मतलब इस स्लाइड में शायद हो सकता है 27 इंक्लूड हो गए हो। ये बताइए, ये क्वेश्चन आपके पास में, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर एंड न्यू ऑल द सफरिंग मैन इन ब्रिस्टल। 4 सेंटेंस है और 4 ऑप्शन है। ये बताइए क्या करेंगे आंसर। आंसर इसका, अच्छा ये पीछे वाले का था कि, ठीक है जी। इसका बताइए क्या करेंगे आप। इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डीएससी भी है। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पहले तो देखो सी और बी का, ही हैड लॉस्ट, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है किसके लिए आ रहा है। ये इसको खत्म कर दो। ये सो इसलिए ये तो वैसे ही खत्म कर दो, इन दोनों में से लाना था नहीं। ये तो डी पहला आ गया। देखो कह रहा, आई फाउंड ही वाज एन ओल्ड सेलर, कौन, ये
इस स्ट्रेंजर की बात कर रहा है, ये कोई अजीब अजनबी था नहीं है। तो देखिए फिर ये पूछने पाएंगे तो ओल्ड सेलर है ये, इसका मतलब ये हुआ कि डी को ऐसे लिंक कर रहा है ये, और ऐसा इसी में हुआ है एक नंबर में ये। तो आंसर कौन सा होगा? एक नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। तो क्वेश्चन की संख्या इसमें शायद 27 या 28, मतलब ये हो चुकी है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 36 है, और आप चाहेंगे तो 36, चलो एक काम करता हूँ, इस एग्जाम के पूरे ही ले लेता हूं मैं ये, या फिर 2-3 क्वेश्चन जो और हैं अगले क्वेश्चन करेंगे। सीजीएल मेंस 2018 या कोई स्टेनोग्राफर का पेपर लेंगे ये, उसके क्वेश्चन करेंगे ये, और उसी में इंक्लूड कर देंगे। इसमें से इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंक्लूड हो गए ये, तो 2-3 क्वेश्चन और ले लेंगे इसके, या देख लेंगे पूरे लेंगे तो पूरे ले लेंगे, और इसी के साथ इंक्लूड करते हुए कल हम करेंगे ये। तो कल का टाइमिंग वही रखेंगे हम 8 PM, ठीक है। तो ये इंक्लूड करेंगे हम, और क्लास अब तक हमारी टोटल कितनी, 12 क्लास हो चुकी है ये, मतलब कि 12 क्लास इस टॉपिक की है। बाकी कंप्लीट बैच जिनका एडमिशन है वो हमारा चल ही रहा है, ईडीएम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये उनकी क्लासेस की संख्या भी 29 और 11 हो चुकी है, मतलब तीनों टॉपिक पैरेलल में चल रहे हैं। और इस महीने के अंदर आपके अंदर इन तीनों टॉपिक के अंदर जबरदस्त तरीके का एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये वो आने लगेगा ये, कि हाँ मैं कर पाऊंगा, एग्जाम में इजीली कर सकता हूं ये। इस महीने के एंड तक मेरा टारगेट यही है कि भले ही आपका लेवल 0 हो, लेकिन मुझे यहां तक ले जाना है, 20 नंबर तक ये। ओडब्ल्यूएस की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, 1 मिनट रुके, आज अब या तो अभी नाइट में हो जाएगी, नहीं कल मॉर्निंग में क्लास लेने के बाद में करवा देंगे ये, ठीक है। तो और ये हो ही गया, ठीक है जी। तो कल क्लास जो है ना वो हम 8 बजे ही करेंगे ये, ठीक है। अच्छा सर हमें क्लास 8 बजे ही रहने दो, हमें खाना बनाना होता है, ठीक है जी, फिर 8 बजे ही करेंगे ये। आप भी खाना बना लेना आधे घंटे के अंदर, लेकिन 8 बजे का मतलब ये है कि 7:58 पर क्लास को ऑन करके आप रख देना साइड के अंदर ये, ताकि जैसे साउंड आए तो आप देख सकेंगे। उसे बार बार ऐसे बैक जाकर ऐसे रिफ्रेश करने वाला सिस्टम नहीं है वो ये, आप एक बार ऐसे ऑन करके रख देंगे नहीं, जैसे यहां से स्टार्ट होगी तो वो क्लास आपकी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी वहां पर, ये उसमें रिफ्रेशिंग सिस्टम नहीं है ये। और क्विज कब होगी? क्विज का आपको शेड्यूल बताया जाएगा मंडे संडे, मंडे को बताएंगे ये, इस नेक्स्ट वीक के अंदर हम लेंगे क्विज ये, जो आने वाला ये वीक है ना ये, इस वीक के अंदर, मतलब जो अभी आएगा, मतलब नेक्स्ट वाला ये। तो क्विज लेंगे, क्विज पहले लेंगे शायद, पहले पीक्यूआरएस की लेंगे, क्योंकि मजा आता है इस टॉपिक के अंदर ही, और जिसमें दम होगा, जो पूरे में से पूरे नंबर, मतलब पूरे में से पूरे जिसके क्वेश्चन सही जाएंगे उससे मिलेगा 500 रुपए का कैश प्राइज। शर्त यही है कि पूरे सही जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, ठीक है। ठीक है जी, हाँ 8 बजे ही करेंगे ये हम, कल क्लास जो करेंगे ना 8 बजे करेंगे, लेकिन 7:58 पर आप अपनी क्लास को ऑन करके साइड में रख देंगे ये, ताकि हम 8 बजे फिक्स स्टार्ट कर सके। क्योंकि अभी देखो मैंने 1 घंटा क्लास ली है, लेकिन 1 घंटे में जितना मैंने सोचा था नहीं है उतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन होना जरूरी है ये। लेकिन जब 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 मिनट तो गुड इवनिंग नमस्कार इन्हीं में चली जाती है ये। तो मैं चाहता हूं कि आप 7:58 पर रख दें उसको ये, ठीक है। मिलेंगे हम कल